नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को आता भी होगा, जिनको आता है उनका रिवीजन आप कर लीजिए और जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है उस सूत्र से हमें इसको हल करना है। ठीक है, तो सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो सूत्र को जरूर से याद कर लीजिएगा। सूत्र क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूत्र है हमारा x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हमें इसको हल करना है। ठीक है, होगा कैसे, यहाँ पर हमें b का मान रखना पड़ेगा, फिर a का मान रखना पड़ेगा, c का मान रखना पड़ेगा, a b c के मान हमें निकालना पड़ेगी इस वाले समीकरण से। तो वो कैसे निकलेंगे, तो ये एक मानक समीकरण होता है, उस मानक समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे और हमारा a b c का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो मानक समीकरण हम यहां पर लिख देंगे ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, जो मानक समीकरण है इससे अब हम इसकी तुलना कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या है देखिए 3x² - 5x + 2 = 0। अब मानक समीकरण को इसके नीचे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई a बराबर हमारा हो गया है 3। ठीक है, b के स्थान पर क्या लिखा हुआ है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, -5। फिर इसके बाद में c के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 2, तो c के स्थान पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब a b c के मान रख दीजिए इस वाले सूत्र में। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर b का मान कितना है -5, तो ये देखिए माइनस तो पहले से है, फिर b का मान भी -5 है, तो ये हमने रख दिया। फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पर b² - 4ac, तो देखिए b का मान कितना है -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और c का मान कितना है 2 है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, और बटे a का मान कितना है, a का मान है हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3, ये 2 यहाँ पर पहले से है, a का मान रख दिया हमने 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, इसका देखिए गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस माइनस, इसके अंदर आ जाइए। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और माइनस का स्क्वायर होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इनका गुणा करिए, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -24, और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब चलिए इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस, अब देखिए 25 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब √1। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए x बराबर क्या आ गया है, x बराबर 5 प्लस माइनस √1। अब √1 को आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो √1 क्या हो जाएगा, √1 का मान तो 1 ही होता है, तो रूट से बाहर निकल आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, और अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6। अब एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह ले लीजिए एक बार। तो x बराबर 5 + 1/6, तो यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, एक बार 1 आ गई है। अब 1 की दूसरी वैल्यू भी निकालना है हमें, दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए एक बार माइनस लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है,
लेने पर, ठीक है। अब माइनस चिन्ह ले लीजिए, तो x बराबर प्लस 5 माइनस 1/6, 5 में से 1 घटाइए तो क्या बचेगा 4/6, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 2/3। तो ये हमारे समीकरण के क्या हो गए हैं, मूल निकल कर आ गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।